ओम शांति। इस सेशन में हम भगवान के नाम के बारे में जानेंगे। पिछले सेशन में भगवान के रूप के बारे में जाना। तो अभी सवाल उठता है, भगवान का नाम क्या है ना। आपको अगर मैं पूछूं आप किस नाम से भगवान को याद करते हैं, तो आपके मन में अभी जो भी नाम आए होंगे, ठीक है, आपके लिए आप जिस रूप के हिसाब से जो नाम आपने लिया होगा अपने मन में जब भगवान शब्द आया तब, वो सब एक देहधारी के नाम है। चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी नाम हो, वो एक देहधारी के नाम है। चाहे वो देवी देवताएं क्यों न हो, है ना, वो तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। ठीक है, वो तो हमने, अगर आपने राजयोग का जो है कोर्स पहले से सिस्टमेटिकली किया होगा, इसीलिए तो हमने बोला राइट कि हम सिस्टमेटिकली जा रहे हैं। कि बाद में आपके प्रश्न ऐसे ना उठे कि नहीं मेरे लिए तो यही सही है, पर वो तो ऑलरेडी आपको पहले जो है क्रॉस क्वेश्चंस करके समझा, पूरी प्रूफ्स के साथ आपका जो है बताया गया है आपको। ठीक है कि भाई देवता भगवान नहीं हो सकते हैं। हम्म। तो वो तो क्रॉस हो जाता है ना। आप बोलोगे कि नहीं मैं फीलिंग, यहाँ फीलिंग के आधार पर तो कुछ हम आप बता नहीं रहे हैं, कुछ प्रूफ्स है, कुछ समझ है, राइट। उसके आधार पर हम ले रहे हैं सब कुछ। तो फीलिंग नहीं है, फीलिंग के आधार पर अगर आप कह रहे हो तो दैट इज नॉट ट्रू। शास्त्रों के आधार पर आप कह रहे हो, क्योंकि हाँ शास्त्र में ये कहा है वो कहा है, तो वो भी हमने जो है सीरीज 4 के जो लास्ट 2 रिकॉर्डिंग्स है उसमें हमने कहा कि शास्त्रों में भी कैसे देखो, कृष्ण का नाम लेकर भी कैसे जो है टाइम जैसे बीतता गया उसको, उस नाम को ही जैसे एक भगवान का रूप दे दिया, लेकिन हकीकत में वो नाम के पीछे की जो सच्चाई थी वो तो अलग ही थी। ठीक है, तो वो भी हमने क्लियर कर दी। तो ऐसी कोई रीजनिंग नहीं बचती है अभी। अगर बचती है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करें। अगर आपने ध्यान से वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी, तो जो भी नाम आप सोच रहे हो उसका जवाब एक ही आता है कि भाई ये तो मैं मनुष्य का ही नाम ले रहा हूँ। ठीक है, ये तो भगवान के नाम नहीं है। तो हकीकत में भगवान का नाम क्या है फिर? भगवान देवता नहीं है। ठीक है। आ, तो भगवान कौन है? मनुष्य भगवान नहीं है, राइट। जैसे हमने कहा साईं बाबा और सब धर्म गुरु ने तो ऊपर उंगली उठाई थी, राइट। आम तो वो लोग भी भगवान नहीं है। तो भगवान है कौन? भगवान का नाम क्या है? वो तो देहधारी है। उनका तो जो हम नाम लेते हैं वो तो देहधारी का नाम है। वो एक धर्म आत्मा है, संत आत्मा है, पुण्य आत्मा है, बट परमपिता तो नहीं है, राइट। तो इसीलिए जो है हमें समझना जरूरी है कि भगवान जो है नाम रूप से न्यारा नहीं है। भगवान एक एनर्जी जरूर है, लेकिन उसकी भी अपनी एक पहचान है। ठीक है, भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम है शिव, है ना। ये ज्योति बिंदु है, जो लाइट है, ज्ञान का प्रकाश है, उसको किस नाम से जाना जाता है? शिव, है ना। अभी आपके मन में शिव और शंकर की छवि आ जाएगी, शंकर का रूप आ जाएगा, तो आप मुझे बोलोगे आप भी देहधारी को बोल रहे हो। नहीं, मैं देहधारी को नहीं बोल रही हूँ। शरीर को मत देखिए आप, है ना। अभी सिर्फ एक लाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइट जिसकी पहचान जो है, जिसको सब धर्म वाले मानते हैं, ठीक है, जिसकी पहचान है ये, उसका नाम है ना काम के आधार पर जो है शिव। शिव 2 शब्द से बना है, क्यों वो नाम पड़ा है? उनका काम के आधार पर है ना। उनकी आत्मा का ही नाम पड़ता है, हमारी आत्मा का नाम नहीं पड़ता है। हम तो, हमारे तो शरीर का नाम पड़ता है ना, क्योंकि हम पाप कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म कर्म भी करते हैं, है ना। हम, हमारे में एक ऐसी एक कोई गुण नहीं है जो सदा काल के लिए वो जो है स्थायी हो, है ना। तो हम निरंतर शांति में भी नहीं रह सकते, सुख में भी नहीं रह सकते। तो कोई चीज स्थायी नहीं है। भगवान की जो है एक गुण है, भगवान जो है वो स्थायी है ना। एक गुण है जो भगवान, जिसके आधार पर भगवान हर समय जो है कर्म करता है, वो स्थायी है, वो है कल्याणकारी।
है ना, सबका कल्याण करना। उसके आधार पर उसका नाम पड़ा है शिव, है ना, श और ईव से, है ना। श माना शुभता, ईव माना संपूर्ण, संपूर्ण शुभता, संपूर्ण रीति से शुभ हो, कल्याणकारी हो सदा, उसको शिव कहा जाता है ना। तो सत्यम शिवम सुंदरम ये भी हम कहते हैं। शिव के पहले सत्य लगाया है ना। तो क्रिश्चियनिटी में भी बोलते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, राइट। तो सत्यम शिवम सुंदरम, तो शिव के पहले ही लगाया है ना। तो ये ज्योति बिंदु की बात हो रही है, वो है परम पिता, सब आत्माओं के पिता, क्योंकि वो सत्य है इसलिए कल्याणकारी है, ठीक है। कल्याणकारी है इसलिए वो सुंदर है ना। और सब देवताओं से ऊपर है। तो राइट, तो अभी हम जिस देवताओं के हिसाब से नाम ले रहे थे, सोच रहे थे, उससे ऊपर है, क्योंकि वो पिता है उनका। इसलिए हम कहते हैं ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्मा, ठीक है। तो शिव जो है उसको निराकार के रूप में शिवलिंग बनाई जाती है ना, शिवलिंग बनाया जाता है, जिसकी पूजा हर धर्म में होती है। तो जो निराकारी स्थिति है ना, निराकारी जो शिवलिंग है वो निराकारी स्थिति का प्रतीक है ना। भगवान निराकार है, वो सिर्फ एक बिंदु के रूप में हम नहीं कह सकते हैं ना। भगवान जब आता है, इस धरती पर आते हैं, शरीर लेते हैं, तो शरीर में रहते रहते जो है निराकारी स्थिति में जो कर्म करते हैं, उसी की यादगार में शिवलिंग बनाया जाता है। तो माना भगवान का अस्तित्व शिव तभी कहलाते हैं जब शरीर में आते हैं, क्योंकि शिव नाम जो है उसके कर्म के आधार पर है। कर्म तभी करेंगे ना जब भी उसका शरीर हो, जिस शरीर में जब वो प्रवेश करे। वैसे तो भगवान का अपना शरीर नहीं है, लेकिन कर्म करने के लिए जब वो शरीर में प्रवेश करेंगे, ऐसे कर्म करेंगे, है ना, जो कल्याणकारी हो, तभी उनको हम शिव कह सकते हैं, है ना। बिना कर्म के भगवान की पहचान नहीं है। भले भगवान अकर्ता बताया गया है, लेकिन अकर्ता जो है कर्म नहीं करने के हिसाब से नहीं बताया है। अकर्ता माना कि कर्म करता है, करते हैं भगवान, सबका कल्याण करते हैं, लेकिन कर्म के फल, कर्म का जो फल है उससे अटैच नहीं होते हैं, कर्म के फल से परे रहते हैं, ठीक है। इसलिए अकर्ता बोला है। लेकिन शिवलिंग जो है उस यादगार में बताया बनाया है, ठीक है, कि भगवान तो शरीर लेते हैं, उस शरीर के द्वारा भगवान जो निराकारी स्थिति में कर्म करते हैं, है ना, उसकी यादगार है शिवलिंग। ओके। तो शिवलिंग का जो है सबसे पहला मंदिर बनाया गया था द्वापर युग में, ठीक है। तो पहला पहला मंदिर शिवलिंग का बना हुआ था, ठीक है। द्वापर के आदि में 2500 वर्ष, आज से 2500 साल पहले, द्वापर की शुरुआत में, है ना। हमने वो क्लियर कर दिया है कि साइकिल ओनली 5000 ईयर्स है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो जाइए पीछे, है ना, लेसन सब पहले से कंप्लीट करें। जो भी लेसन्स आपने अभी तक मिस किए हैं वो कवर करेंगे, तो सब जो कड़ी है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, उससे जोड़ जोड़ कर आप ये समझोगे तो सब क्लियर है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। तो पहला पहला मंदिर है सोमनाथ मंदिर, ठीक है। जहाँ पहले पहले शिवलिंग की पूजा हुई थी, और शिवलिंग की ही जो है पूजा जो है देश विदेश में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। महाशिवरात्रि के रूप में उसका बड़ा पर्व भी मनाया जाता है ना, देश विदेश में। और शिवलिंग जो है उसकी खुदाई में भी बहुत सारी मूर्तियां मिली हुई है, ओके। और उसमें से जो पुरानी से पुरानी मूर्ति है और पुराने जो मंदिर है, ठीक है, उसमें जो है शिवलिंग को, सब टेम्पल में शिवलिंग को ही ऊंचा माना गया है, ठीक है। और पुराने जो टेम्पल में शिवलिंग को बीच में रखा जाता था, क्योंकि वो ऊंचते ऊंच है, बाकी सब देवताओं को आसपास रखा जाता था, ठीक है। और जैसे ये सब प्रूफ्स है, जैसे खुदाई में हमने कहा कि पुराने से पुराने जो मूर्तियां है वो शिवलिंग है। और ये शिवलिंग की सिर्फ भारत में ही नहीं, देश विदेश में जो है उसकी जो है यादगार बनी हुई है। सब धर्म के लोग जो है, ठीक है,
उसको रिगार्ड करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, उसको हम स्लाइड जो है रिव्यू कर लेंगे। ठीक है। तो उपनिषद में भी, वेद, उपनिषद, पुराण, ठीक है, रामायण, कुरान, बाइबल, महाभारत, उसमें शिवलिंग को ही यूनिवर्सल अथॉरिटी बताया गया है। ठीक है। चाहे तो आप ये पढ़ सकते हैं, बट शिवलिंग जो है, उसको जैसे महाभारत में, ठीक है, महाभारत में भी बताया गया है कि पहले जो है, जैसे बाकी शास्त्रों में बताते हैं, पहले कुछ नहीं था, एक लाइट थी, दिव्य ज्योति थी। हमने कहा ना, यहोवा, यह वह। ठीक है। तो उसमें से ही सब पूरा निकला हुआ है। इसलिए महाभारत में बताया है कि पहले जो है बिग एक फॉर्म हैज कम अप, है ना। जैसे शिवलिंग है तो भगवान बिंदु है, तो उसके आसपास जो है अंडा शेप ओरा रहता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ बताया गया, बिग एक फॉर्म हैज कम अप, द वन हु इज द सीड ऑफ एवरीवन, है ना। तो सीड है सब आत्माओं का जो बीज है। ठीक है। परम पिता है ना। अम, तो यहाँ भी ऐसे लिखत में बताया गया है कि सिंध रिवर में जो है इंडस वैली, जैसा हमें पता है कि ओल्डर सिविलाइजेशन में सिंध रिवर में जो है सबसे ज्यादा मूर्तियां जो है लिंग की मिली हुई है ना। उपनिषद में जो है उनकी महिमा गाई हुई है, उसको अमूर्त माना, वन हु इजंट इनकॉर्पोरियल लाइक एनी लिविंग बीइंग। ठीक है। शिवा इज संग द मोस्ट इन द टेम्पल्स टू इवन टुडे। ठीक है। um, और जो है, जैसे यहाँ हमने इंडिकेट किया हुआ था, तो ये थोड़ी उसके ऊपर लिखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। तो इसमें जैसे वही बता रहे हैं, जैसे मुसलमान भी जो है, ठीक है, जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत में, उन्होंने टेम्पल को तोड़ दिया था, तो कहीं कहीं जगह पर ऐसे जो है शिवलिंग, उन्हें उन्होंने कोशिश की तोड़ने की, शिवलिंग को जो है खड्डे में से निकाल कर जो है उसको उसको नष्ट करने की, लेकिन वो निकाल ही नहीं पाए। ठीक है। इतना वो खोदते जाते थे, खोदते जाते थे, लेकिन उसका एंड नहीं उनको मिलता था। ठीक है। एक शिवलिंग को तो तोड़ भी नहीं पाए। आई मीन ऐसे काफी सारे हैं ऐसे इंसिडेंट्स, बट यहाँ बताए एक शिवलिंग को जो है इसका स्पेसिफिक रेफरेंस भी दिया है ना, उत्तर प्रदेश में, कि वो तोड़ नहीं पाए, है ना। तो वो बहुत गुस्सा हो गए, है ना। तो यहाँ लेकिन आज वो वही जो है मुसलमान लोग जो है इसे बताते हैं, रमजान के दिन जो है ना, उनकी जो है उनको वर्शिप करते हैं, अनोखा शिवलिंग जिस पर लिखा है कलमा। ठीक है। तो यहाँ जो है उसको फिर काबा में संगी ईश्वर नाम के पत्थर के फॉर्म में जो है रखा गया है। ठीक है। वो हमने कवर कर लिया है पिछले रिकॉर्डिंग में। ठीक है। और जो है हमने देखो यहाँ एक और बात है, क्रिश्चियन कंट्री में जो वेटिकन सिटी है, ठीक है, जो उनके हिसाब से जो है उनकी एक तीर्थ सिटी माना गया है, जहाँ पॉप का निवास है। तो वहां भी देखो ये सिटी के हिसाब से उसका आकार देखो। ठीक है। वेटिकन सिटी का जो यहाँ दिखाया हुआ है, शिवलिंग का, शिवलिंग के शेप का जो है वो आकार है यहाँ। ठीक है। When Shivling was found in excavation there, the very map of the city was made in the shape of Shivling. ठीक है। Today that Shivling is kept in the museum. ठीक है। तो और भी जो है प्रूफ्स है, अलग विश्व भर में अलग अलग जगह पर जो है शिवलिंग की जो पूजा करते हैं, शिवलिंग का रूप बनाकर जो पूजा करते हैं, वो यहाँ बताया गया है। तो आप चाहे तो इसको पढ़ लीजिए, है ना। जापान में, इसराइल में, ठीक है, पेरू में, तो अलग अलग जगह पर। और एक और बात है, देखो शिव शब्द जो है ना, उसका जो कनेक्शन जो है वो बाकी धर्मों से भी कनेक्टेड है।
ठीक है, बिकॉज भगवान है ना, तो भगवान को सब लोग मानते हैं। तो वो डायरेक्ट शिव के नाम से उसको नहीं मानते, बट उनके यादगार में शिव शब्द से ही निकला है उनका जो हिब्रू वर्ड है शेब। ठीक है, क्रिश्चियन और मुसलमान में सब। हाँ। तो सबा कहते हैं, है ना। तो वो जो है वर्ड, वो शिव शिव ही है। जस्ट उन्होंने जो है थोड़ा उसको मॉडिफाई किया है ना, यह वह वही लाइट है वो। ठीक है, तो उसका मतलब भी देखो वही बता रहे हैं, बेनिफिशियंट। ठीक है, होली स्पिरिट, रूह अल कुदूस, है ना, द एब्सोल्यूट गॉड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उसकी यादगार सब धर्म है। क्यों? क्योंकि उसको जो है शिव को सबने भगवान के रूप में स्वीकार किया हुआ है, उस नाम से स्वीकार किया हुआ है। ठीक है, हम जैसे अनजान थे, इसलिए जो है आज तक हमने वो कभी सोचा नहीं, क्योंकि हमारे सामने वो सच्चाई किसी ने लेके नहीं आई। अभी भगवान ही है, भगवान ने बोला मैं खुद अपना परिचय देता हूँ, है ना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखते हुए वो सब धर्मों को एक करने आया है। ठीक है, उसके उनके बच्चे बनाने आए हैं जो अभी लड़ झगड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, जो है अधर्म फैला रहे हैं, है ना, बट गए हैं भगवान के नाम पे अलग अलग बिलीफ्स निकाल कर। तो उन सबको भगवान जो है जोड़ने आया है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ऐसे ऐसे फैक्ट्स हमारे सामने लेके आ रहे हैं जो हम मेंटली एक दूसरे से अभी जुड़ पाए, भगवान के साथ जुड़कर एक दूसरे से जुड़े हम। ठीक है, तो यहाँ हम रखेंगे अल्लाह, जिसे वो तो ऑलरेडी हमने मेंशन कर ही दिया है, ऊंचे ते ऊंचा। तो आगे हम जो है भगवान के बारे में जो एक बिलीफ है, मेजर बिलीफ है, ठीक है, कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट। उसके ऊपर जो है हम कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे। क्या रियली वो बिलीफ सच है? क्या शिव को हम विभाजित कर सकते हैं? क्या शिव जो है वो हमारे अंदर है, जिसे लोग कहते हैं शिवो हम, है ना। तो वो हम अगली रिकॉर्डिंग में जानेंगे। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।